तनु बोलती है। तुम वो नहीं हो जिसका मुझे इंतजार था। तुम वो नहीं हो। आप इतनी रात में ऐसी सुनसान सड़क पे आप किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? मौसम भी बहुत खराब है, लगता है तूफान आने वाला है। तूफान तो 20 सालों से आ रहा है, हर साल तूफान आता है, बद से बदतर हो चुका है। किस तूफान की बात कर रही हो तुम? पहले हवा में सांस ले सकता था मैं, पर अब दम घुटता है मेरा। नहीं जी सकता उसके बिना मैं, नहीं जी सकता उसके बिना, नहीं जी सकता। तनु तानू, इतने प्यार भरे दिल को तोड़ के, जिस दिल में तुम्हारे लिए इतना प्यार है, उसको छोड़ के तुम कैसे चली गई? तुमने देखा तुमने? वो तुमसे कितना प्यार करता है, इतना प्यार। ना तो वो तुम्हारे साथ जी सकता है और ना तो वो तुम्हारे बिना जी सकता है। बेजी, आपने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया है? तेरी वारी फेरी करने के लिए। ले ये पकड़। थैंक यू बीजी, लेकिन मेरी पगार तो 1 तारीख को मिलने वाली थी, इस बार इतनी जल्दी? मुफ्त में नहीं दिए हैं तुझे ये पैसे, मेरे लिए काम करना है तुझे। तो बोलिए ना बीजी, क्या काम करना है? कल सुबह जब भी तुझे फुर्सत मिले ऋषि से, तो गाड़ी लेके पूरे शहर में घूमना और कहीं से भी उस मुसीबत को ढूंढ लेना। मुसीबत अच्छा नाम है ना? मुसीबत, मोहब्बत दोनों कितने मिलते जुलते हैं ना। अब बातें ना बना, चल जा। किताबों में जो प्यार की कहानियां होती है वो सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर सच्ची नहीं होती। मेरे ऋषि और तनु की कहानी सच्ची भी थी और अच्छी भी। मैंने इनकी कहानी के बारे में बहुत सुना है कि ऋषि तनु से बहुत प्यार करता है, और आज तो मैंने अपनी आंखों से देखा। 20 साल पहले तनु ने ऋषि के लिए जान दे दी, और आज ऋषि उसका इंतजार कर रहा है, आज तक ढूंढ रहा है उसे। लेकिन इस जगह से उनकी कौन सी कहानी जुड़ी है? इस जगह से उन दोनों का क्या लेना देना? इस जगह से उन लोगों की कहानी शुरू हुई थी या खत्म? आज चांद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस चांद ने ना देखा होगा, साक्षी होगा इनकी कहानी का। जब भी तू चांद को देखेगा तो तुझे मेरी याद आएगी और मुझे तेरी। पर वह अमेरिका में तो चांद अलग समय निकलेगा ना? हाँ, तो अलग समय पे मुझे तेरी और तुझे मेरी कहानी सुनाएगा। ये क्या सुना मैंने? ऐसा लगा जैसे कि मैंने कभी किसी को नहीं कही है। ये क्या हो रहा है?
मैंने ये सब कभी नहीं देखा। ये पर मुझे क्यों दिखाई दे रहा है ये सब? जाओ और बीजी ने जो कहा है सब भूल जाओ। जाओ और सुनो, गाड़ी ध्यान से चलाओगे तो ऐसे एक्सीडेंट नहीं होंगे, समझे? जी मैम। जाओ। बीजी, क्या आपको सच में लगता है उस लड़की ने ऋषि की जान बचाई? हाँ बिल्कुल लगता है। इसलिए आप उस लड़की को घर में लाना चाहती हैं? आपने उस ड्राइवर को इतने पैसे दिए क्योंकि सिर्फ उसी ड्राइवर ने उसे देखा है, सिर्फ वही उसे पहचानता है। अब वही पहचानता है तो उसी को भेजूंगी ना ढूंढने। आपको क्या लगता है बीजी कि उस लड़की को पहले से पता था वहां ब्लास्ट होने वाला है, इसलिए उसने ऋषि को रोक लिया? मैं तो सिर्फ यही जानती हूँ कि उसने मेरी ऋषि की जान बचाई। साफ साफ कहिए ना बीजी कि आप मेरी दी की जगह किसी और लड़की को इस घर में ऋषि की जिंदगी में लाना चाहती हूँ। अच्छी बात है, मैं भी चाहती हूँ कि ऋषि की जिंदगी में कोई अच्छी लड़की है, पर अगर आप ये सोचती हैं कि जो लड़की आएगी वो मेरी दी जैसी होगी, मेरी दी की तरह ऋषि के लिए अपनी जान दे देगी ऋषि को बचाने के लिए, तो आप गलत सोचती हैं। कोई लड़की किसी लड़की के लिए अपनी जान नहीं दे सकती। मेरी दी जितना प्यार ऋषि से कोई नहीं कर सकता। दी ने ऋषि को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। दी उतना प्यार करती थी ऋषि से, वो रब का प्यार था बीजी, आपको सब में नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ बेटा, जितना प्यार तनु ऋषि से करती थी उतना कोई नहीं कर सकता। और मैं तनु की जगह पे किसी और को नहीं ला रही। अरे तनु की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, खुद ऋषि भी ऐसा नहीं करेगा। हम तो बस एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे हैं जिसकी कुंडली ऋषि से मेल खाए, जो ऋषि को उसके काल से बचाए, ऋषि को खुद ऋषि से बचाए। डर लगता है कहीं फिर से ऋषि कुछ कर न बैठे। तू ही बता बेटा, हमने क्या गलत सोचा? हम सब तो यही चाहते हैं कि ऋषि पे कोई खतरा, कोई आंच ना आए। ऋषि को फोन, ये ऋषि भी ना कुछ सब। मॉम, क्या हुआ? मॉम, ऋषि का भी फोन आया था, वो रास्ते में घर आ रहे हैं और उसने ये भी कहा है कि वो कल सुबह हम सबके साथ ब्रेकफास्ट करेगा। क्या? हाँ। ऋषि हम सब लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करेगा? हाँ मॉम। ओह माय गॉड। बेटा, ये कुंडली कमरे में जाके संभाल कर रख दो। जी मॉम। मुझे अब जल्दी से जाकर तनुजा से बात करनी होगी। बाइसेप्स 15 इंचेस। चुप कर, डोले बोल डोले। नकुल पंजाबी है, उसकी बाइसेप्स नहीं, डोले होंगे डोले। देख, अगर नकुल ने मुझे पसंद कर लिया ना तो मुझसे जलना मत। ओ हेलो मिस, तुझे पसंद करेगा? मेरे हो तो इम्पॉसिबल। आई एम द ब्यूटीफुल, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन दिस अर्थ। समझ आई तुझे? वो तो मुझे देखते ही गिर जाएगा। I mean, फ्लैट हो जाएगा मुझ पे। तूने फिल्म्स में नहीं देखा लड़का कैसे लड़की पे गिर जाता है? I mean, फॉल इन लव हो जाता है। नकुल मेरा हीरो है, वो मेरे साथ फॉल इन लव जरूर हो जाएगा। और हाँ, इतनी ब्यूटीफुल लड़की, इतनी प्रिटी लड़की तूने कहीं नहीं देखी होगी। करण जौहर जैसा लड़का ना, I mean, डायरेक्टर मुझे अपनी हर फिल्म में सिमरन ले लेता। सिमरन के बाल कभी देखे थे तूने? कितने लंबे, कितने घने, कितने काले। वाओ! और तेरे भैंस के पूंछ जैसे एकदम। एक्सक्यूज मी, मेरे बाल भैंस की पूंछ और तेरे क्या मधुमक्खी का छट्टा? तूने खुद को देखा है कभी? सुकड़ी। तू क्या है, मोटी? तू मुझसे जलती है? हाँ, अच्छा, मैं तुझसे जलती हूँ, मैं बड़ी हूँ तुझसे। हाँ ठीक है। तो क्या हुआ? नकुल सिर्फ मेरा है। नकुल मेरा है। नकुल सिर्फ मेरा है। नकुल सिर्फ मेरा है। नकुल सिर्फ मेरा है। तू मुझे मैं बड़ी हूँ, मेरा है। जो क्या कर रहे हो तुम? ओ हेलो, हाथ में छतरी फिर भी गीली हो गई, तो कहाँ से आई है? मुंबई आती आइटम हो गई है तो। ओ हेलो, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। क्या हुआ, किसको गीला करके आई है? तनुजा जी रहा, तुम तीनों
क्या किया तुम तीनों ने आज सारा दिन? जी मैं बाहर गई थी। बाहर नहीं गई थी, तुम अंदर आई थी। मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद तुम फिर से घर के अंदर आई। अब ये मत कहना कि तुम कुंडली देने आई, वो तुम बाद में भी दे सकती थी। वो तो माता रानी का शुक्र है कि किसी ने देखा नहीं, अगर देख लेते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। सॉरी। देखो मैं यहाँ सॉरी वॉरी सुनने नहीं आई, मैं ये पूछने आई हूँ कि तुम लोगों को जॉब मिली या नहीं। मैं जॉब के लिए गई थी बाहर। मैंने न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देखा और मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी। ओह वाह, सुनकर के बहुत दुख हुआ। मैंने जिंदगी में हजारों बहाने सुने पर एक्सीडेंट जैसा सीरियस बहाना आज तक नहीं सुना। क्यों झूठ बोल रही हो? क्यों बोल रही हो झूठ? अगर जॉब नहीं मिली तो बोल दो नहीं मिली। अरे मैं भी अच्छे से जानती हूँ एक दिन में जॉब नहीं मिला करती है। तुम्हें पता है कभी कभी झूठ सच भी हो जाते हैं। आइंदा इंटरव्यू के लिए जाना ना तो जरा ध्यान से जाना, और हाँ जब इंटरव्यू के लिए जाओगी तो वहां पर साबित करना कि तुम लोग बहुत अच्छे से काम करोगी, ठीक है? तुम उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दोगी। मैं चाहती हूँ कि लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, समझ गए ना? हाँ, अरे दूसरों के भरोसे क्यों रहना? आंटी जी मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? तो अच्छे अच्छे काम करो। अब जिंदगी भर स्टोर रूम में तो नहीं रहना है ना। हाँ, आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, नया घर लेना है और वहां पर शिफ्ट हो जाना है, ठीक है ना? तुम भी खुश और हम भी खुश। अब देखो बानी की दोस्ती की वजह से अपने परिवार वालों को धोखा नहीं दे सकती। तुम लोगों का भला करने चली ना तो मेरे घर वालों का ही बुरा हो जाएगा। ऐसे भी हमारे घर में आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और तुम लोगों को यहाँ पर रख करके मैं और प्रॉब्लम्स नहीं करना चाहती। और अगर ऋषि को पता चल गया ना कि तुम लोग यहाँ पर हो तो तूफान आ जाएगा। वो हमारा घर ना सब बर्बाद हो जाएगा, बिखर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो 3 दिन है तुम लोगों के पास, जॉब ढूंढो और यहाँ से जाओ, समझ गए ना? 3 दिन।